तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो अपना इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट था क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन। तो इसमें देखेंगे कि जो यूनिट 2 चल रहा था अपना, उसमें इससे पहले वाली वीडियो में देखा है इंट्रोडक्शन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि WHO गाइडलाइंस कौन कौन सी होती हैं। इसमें CGMP GACP की जो हर्बल मेडिसिन के लिए गाइडलाइंस होती है वो क्या होती हैं। ठीक, तो ये क्या करती हैं, एक क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, तीन चीज़ को इंश्योर करती हैं। ठीक, अब इसमें क्वालिटी का मतलब क्या होता है। क्वालिटी टर्म का सीधा मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, फुलफिल इस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही क्वालिटी कहलाती है। ठीक, सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि उससे कोई जो भी आप मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हो उससे हर्बल उससे मतलब कोई भी अनवांटेड टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ एफिकेसी का मतलब क्या है, जो आप मेडिसिन जिस चीज़ के लिए बनाई है उस चीज़ में वो इफेक्टिव हो। ठीक, जिस जैसे कोई भी ड्रग्स है जिस डिसीज़ के लिए ट्रीटमेंट करती है उसी ट्रीटमेंट के लिए कितना इफेक्टिव है वो उसकी एफिकेसी में आता है। ठीक, इसके बाद इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंस ऑफ हर्बल मेडिसिन ग्लोबली। क्या इम्पोर्टेंस है ग्लोबल में और वर्ल्ड में हर्बल मेडिसिन का, वो हम देखते हैं। रोल ऑफ WHO स्टैंडर्डाइजिंग हर्बल मेडिसिन प्रोडक्शन। WHO का क्या रोल है जो हर्बल मेडिसिन का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें। ठीक, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें ओवरव्यू ऑफ GMP के बारे में देखेंगे अपन। GACP क्या होती है, गाइडलाइंस क्या होती है, इसके बारे में हम आगे फर्दर इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, इसके बाद व्हाट इज CGMP के बारे में हमने पिछले भी वीडियो में बात करी थी, इसमें भी हम बात करते हैं। तो ये क्या होता है, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इसमें क्या करते हैं कि जो भी जैसे जो GMP था पहले GMP था, इसके बाद में जो GMP के हिसाब से गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशन बनाए थे उसमें कुछ नए अपडेट किए जाते हैं डे टू डे। जैसे ही नई नई टेक्नोलॉजी आती है उस हिसाब से कुछ उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। पुराने समय पुरानी मशीनरी यूज होती थी, आज के समय नई मशीनरी यूज हो रही, नई इक्विपमेंट, ऑटोनोमिक, जितने भी ऑटोमेटिक इक्विपमेंट आ गए हैं सबका यूज करना, वो CGMP के अंडर में आता है। ठीक है, तो इसकी एक गाइडलाइन होती है प्रॉपर, कैसे अपडेट किया आपने, क्या ज़रूरत थी, सब मतलब CGMP के अंडर में आता है। ये हर रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली यूएसएफडीए CGMP को सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक, क्या इसका एम इसका ये है, इंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ हर्बल मेडिसिन। जो भी कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस हो रही है उसकी मेडिसिन को, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना है इसका मेन एम है। ठीक, ये किस चीज़ पर फोकस करती है, जो भी CGMP है वो तीन चीज़ों पर मेनली फोकस करती है। ठीक, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, जिसके बारे में वही हम बात कर चुके हैं। क्वालिटी क्या होती है, सेफ्टी क्या होती है, एफिकेसी क्या होती है। तो मेन CGMP का फोकस इन्हीं तीन चीज़ों पर मेनली होता है किसी भी ड्रग की प्रोडक्शन के समय। ठीक, इसके बारे में हम बात करेंगे कि WHO की जो CGMP गाइडलाइंस है उसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं। इसमें सबसे पहला आता है पर्सनल का मतलब क्या होता है कि जो भी वहाँ पर पर्सन काम कर रहे हैं वो प्रॉपर ट्रेंड है या नहीं है, वो क्वालिफाइड है या नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मान लो कुछ क्वालिफिकेशन है ही नहीं, 12th वालों से 10th वालों से काम करा रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी मेडिसिन बन रही है जहाँ पर वहाँ पर प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, डिग्री ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, ट्रेंड उसको उनको प्रॉपर उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो भी आप काम करा रहे हैं, वो CGMP गाइडलाइन में आता है। दूसरा है प्रीमिसेस एंड इक्विपमेंट। इसमें क्या है कि जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, सुटेबल फॉर हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो हर्बल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशली सूटेबल रहें, ऐसे इक्विपमेंट को आप यूज करना है। ठीक है, ये जैसे आप कोई एलोपैथी में जो यूज होती है उसको आप हर्बल में यूज नहीं कर सकते, तो जो भी इक्विपमेंट रहेंगे वो आपको हर्बल के हिसाब से डिज़ाइन किए जाएंगे। ठीक, इसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन में क्या है कि बैच रिकॉर्ड होता है, जैसे PE में
BMR का नाम सुना होगा, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, BPR होता है, ठीक। SOPs होती हैं, SOP बोले तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसमें किसी भी इक्विपमेंट को ऑपरेट करने का प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है, रिटन में, ठीक। इसके बाद है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, आइडेंटिटी, प्योरिटी, सेफ, प्योरिटी, क्वालिटी टेस्टेड। जो भी रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे वो प्रॉपर आइडेंटिफाइड हो, उसकी प्योरिटी मेंटेन हो, उसकी क्वालिटी को प्रॉपर उसमें हो, ठीक। इसमें हम बात करते हैं जैसे कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है, उसमें जो भी मॉलिक्यूल है वो प्रॉपर वही हो, ठीक। प्योरिटी, ये प्योरिटी का अपन पता कैसे लगाते हैं, इसके लिए हम एक ऐसे टेस्ट करते हैं, ऐसे टेस्ट के से हमें ये पता चलता है कि ये इसमें जो भी हमारा केमिकल है वो कितना प्योर है, इसमें अपन को ऐसे टेस्ट से ये चीज़ पता चलता है, ठीक। उसके बाद क्वालिटी, उसकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपना प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल। जो भी प्रोडक्ट प्रोसेस चल रही है उसकी उसकी इन प्रोसेस में जाके प्रॉपर उसके पैरामीटर को चेक करना, वो उसमें आते हैं। जैसे अब बात किया है कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन की जो इन प्रोसेस होती है वो प्रॉपर तरीके से करना, चाहे आपका वेट हो, जो भी उसके इन प्रोसेस के पैरामीटर हैं वो जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से चेक करना कंपलसरी है, ये इसकी गाइडलाइन में आता है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी होती है वो टेस्टिंग का काम होता है उसका, चाहे तुम्हारा इन प्रोसेस टेस्टिंग हो, रॉ मटेरियल टेस्टिंग हो, फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग हो, तो ये उसमें आता है। इसके बाद पैकिंग एंड लेबलिंग, जो भी आप पैकिंग एंड लेबलिंग उस पर कर रहे हैं वो प्रॉपर एक्यूरेट होना चाहिए, लेवल क्लेम प्रॉपर होना चाहिए, उस पर जो भी चीज़ें हर चीज़ प्रॉपर होना चाहिए, मिस लेबलिंग नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसकी मेन गाइडलाइंस थी जो हमने इसमें देखी। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंसिडरेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन, ठीक। इसके बाद प्लांट वेरिएबिलिटी, प्लांट की वेरिएबिलिटी क्या है, सीजनल इफेक्ट ऑन क्वालिटी, जैसे अब कोई भी मेडिसिन है उसका सीजन में क्या इफेक्ट आता है, बोले तो गर्मी में क्या होता है, तो बरसात में मॉइस्चर का ज़्यादा होता है, RH थोड़ा ज़्यादा होता है एरिए में अपने एनवायरनमेंट में, उससे क्या इफेक्ट उस पर पड़ रहा है, ये चीज़ को देख के। उसके बाद शीत सर्दियों में भी उसका अलग थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उस वजह से उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस हिसाब से मेडिसिन को बनाना। ऑथेंटिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर एक ऑथेंटिफाइड हो, मतलब सर्टिफाइड हो, जहाँ से अपन ले रहे हैं, जिस वेंडर से अपन ले रहे हैं वो प्रॉपर सर्टिफाइड हो। उसके बाद कंटामिनेशन रिस्क, जो भी अपना मेडिसिन है उसमें कंटामिनेशन क्या क्या रिस्क हैं, कंटामिनेशन कहाँ कहाँ से होते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, इन चीज़ों से उसमें कंटामिनेशन होता है हवा मेडिसिन में, जो इसमें आपको बताया गया है। इसके बाद बात करेंगे अपन व्हाट इज़ GACP। GACP का प्रॉब्लम क्या होता है, गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन GACP बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये अप्लाइज टू कल्टिवेशन एंड होल्ड अप कलेक्शन ऑफ हर्बल प्लांट्स, जो भी हर्बल प्लांट्स हैं उसका कल्टिवेशन करना, उसको कलेक्शन करना, ठीक, ये GACP की गाइडलाइन में आता है। फाउंडेशन फॉर गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल, जो भी गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल है उसका फाउंडेशन करना, मतलब उसको प्राप्त कराना, ये इसी के अंडर में आता है। अब उसकी क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या कंपोनेंट है वो इसमें हम बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला होता है सिलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज, जो भी अपना प्लांट है उसकी स्पीसीज़ को सिलेक्शन करना। इसके बाद क्या है, साइट सिलेक्शन एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिस, इसके बाद अपने को साइट सिलेक्शन करना है। साइट सिलेक्शन बोले तो जो भी अपना लैंड है उसको सिलेक्ट करना। इसके बाद कल्टीवेशन की जो प्रोसेस होती है उसको करना, ठीक। इसके बाद थर्ड है अपना सॉयल एंड वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, सॉयल का प्रॉपर टेस्टिंग करना है हमको, जो भी अपनी साइट है उसका। इसके बाद वाटर क्वालिटी, जो भी वाटर है उसकी क्वालिटी को चेक करना, कौन सा वाटर हम यूज़ कर रहे हैं उसको मैनेज करना, ये इसके अंडर में आता है। तीसरा है, चौथा है अपना हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, मान लो तुमने सब कुछ कर लिया, वाटर का मैनेजमेंट कर लिया, इसके बाद उसको कैसे हार्वेस्टिंग करना है उसकी प्रैक्टिसेस को ये रेगुलेट करता है GACP गाइडलाइन। इसके बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज, मतलब हार्वेस्टिंग करने से पहले उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे ड्राई करना है, कैसे उसको स्टोरेज करना है, इसके बारे में आपको बताया जाता है। इसके बाद पर्सनल हाइजीन एंड ट्रेनिंग, मतलब जो भी GACP की गाइडलाइन है क्या पर्सनल हाइजीन आपको वहाँ पर मेंटेन करना है, ठीक, और उसकी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी
एरिया में आप कल्टीवेशन करा रहे हैं मेडिसिन प्लांट का, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना और उसके रिपोर्ट को प्रॉपर मेंटेन रखना, ये इसकी मेन गाइडलाइंस है WHO की, जो इस GACP गाइडलाइन में बताई गई हैं। ठीक, इसके बाद क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं GACP के, तो ये क्या करता है, रिड्यूस कंटामिनेशन रिस्क। ठीक, अगर आप GACP को फॉलो करते हैं तो आपका कंटामिनेशन रिस्क को रिड्यूस किया जाता है। इंश्योर कंसिस्टेंसी इन रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल की कंसिस्टेंसी है उसको इंश्योर करता है, कैसा रॉ मटेरियल है ये आपको GACP के हिसाब से पता चल जाएगा। तो हेल्प ट्रेसेबिलिटी, कोई भी चीज़ अगर मिस्टेक हुई है तो उसको ट्रेस करना कि कहाँ पर कोई मिस्टेक हुआ है, ठीक, उसके बारे में जानकारी देता है, ट्रेसेबिलिटी। उसके बाद फैसिलिटेटेड कंप्लायंस विद CGMP, जो भी CGMP के कंप्लायंस आती हैं उसको फैसिलिटेट करता है, ठीक है, ईजी करता है उसको कंप्लायंस को सॉल्व करने में, ठीक है। CGMP में इसकी कंप्लायंस दिखती है, उसको ठीक यहीं से किया जा सकता है। अब क्या क्या इंटीग्रेशन है CGMP और GMP में, तो GACP इंश्योर करती है कि इसको क्वालिटी ऑफ द सोर्स। GACP जो अपना प्लांट सोर्स होता है, कहाँ से प्लांट को अपन कल्टीवेट करते हैं उसको इंश्योर करता है। और CGMP क्या करता है, जिस समय आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उस समय उसकी क्वालिटी को रेगुलेट करता है। टुगेदर दे आर इंश्योर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हर्बल मेडिसिन। दोनों का काम सिर्फ एक ही है, वो क्या करते हैं, दोनों ही जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना इन दोनों का काम होता है। ठीक, उसके बाद चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन को आप करते हैं, तो लैक ऑफ अवेयरनेस इन रूरल एरिया। तो GACP के बारे में बहुत कम ही सुना होगा आपने, गांव एरिया से जो लोग हैं उन लोगों ने भी कभी नहीं सुना, बट खेती उन लोग की चलती है, तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, जो गांव एरिया है वहाँ पर क्या मोस्टली लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेस्टिंग। अब मान लो ठीक है, आपके पास अवेयरनेस आ गई, लोगों में सब कुछ आ गया, लेकिन आपके पास टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं है, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कैसे क्या होगा, नहीं होगा ना। इसी प्रकार से वेरिएबिलिटी रेगुलेशन अक्रॉस कंट्रीज, जो भी रेगुलेशन है वहाँ पर कुछ वेरिएबल हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, इस हिसाब से इसमें चैलेंज है इसका। इसके बाद हम बात की जाए कंक्लूजन की, तो क्या है इसका सारांश है, तो WHO गाइडलाइंस आर एसेंशियल फॉर सेफ एंड इफेक्टिव हर्बल मेडिसिन। WHO क्या करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है जिससे कि जो हमारी हर्बल मेडिसिन है वो सेफ हों, इफेक्टिव। अडोप्टिंग GACP, इसीलिए WHO ने GACP को अडोप्ट किया, CGMP को अडोप्ट किया, तो लीड टू बेटर ग्लोबल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपोर्ट। जो भी हमारे ड्रग्स है वो एक्सपोर्ट हो एक दूसरी जगह आसानी से। नीड फॉर ट्रेनिंग अवेयरनेस रेगुलेटरी सपोर्ट, तो इसके लिए ज़रूरत है कि इसकी ट्रेनिंग की, अवेयरनेस की, और हमें रेगुलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये रेफरेंस कहाँ से लिया था हमने, इसमें WHO की गाइडलाइन GACP 2003 से, WHO गाइडलाइंस ऑफ CGMP हर्बल मेडिसिन 2007, और WHO की ऑफिशियल वेबसाइट का रेफरेंस लिया गया था। ठीक, इस हिसाब से हमने देखा कि अब अगली वीडियो जो आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे किसी एक नए टॉपिक पर, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।